सो आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जिसमें इट इज -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब इसका कैसे हम सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। सो हमने अभी क्या सीखा था, वी हैव लर्नड अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स हम अपने, अगर हमारा एडिशन या मल्टीप्लिकेशन है तो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी दैट वी कैन शिफ्ट डाउन द नंबर्स टू मेक अवर कैलकुलेशन इन अ मच इजियर वे। सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो -2/3 इंटू 3/5 का पेयर है वो तो वी हैव रिटन डाउन फर्स्ट। इसके बाद ये जो पेयर है अगेन बिकॉज 3/5 इज देयर माइनस 3/5 इज देयर, द नंबर्स आर सेम, बस साइन का प्रॉब्लम है, लेकिन हमने इसको साथ में रख लिया। नाउ और मल्टीप्लिकेटिव जो हमारे पास वैल्यू है जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डेट इज विद अस। अब ये है +5/2, इसको हमने एक सेपरेट फॉर्म में रख दिया। ये हमारा साथ में लेने का ये था कि नाउ वी हैव डन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मींस हमने 3/5 एंड 3/5 का कॉमन ले लिया। अगर आप देखें, इफ आई पुट दिस इन ब्रैकेट, तो आप क्या देखेंगे कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर इन माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर इन माइनस। ओके, सो हमने -3/5 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे +2/3 बचा एंड दिस इज +1/6 डेट वी हैव केप्ट इन ब्रैकेट, और +5/2। अब इसका हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, तो सिंपल हमारा 3/5 आ गया इनटू, ये आपको मालूम है हमारे जो रेशनल नंबर्स हैं, हाउ डू वी डू द एडिशन, हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 2s are 6, दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 1, क्योंकि 6 इज ऑलरेडी, तो हम इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं लाएंगे। +5/2 नाउ, तो -3/5 इंटू ये क्या आया, 4 + 1 5 एंड 5 + 1 6। ठीक है, ये हमारा एक ब्रैकेट में आया +5/2, दिस इज अदर ब्रैकेट, मतलब जो हमारा जो एक पार्ट बचा हुआ था 5/2 का, उसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, ये 5 है, ये 5 है, दिस गेट कैंसल्ड आउट एंड -3 एंड 6, ये हमारा 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। ओके, सो अब हमारा आंसर क्या बचा यहाँ पे, बिकॉज माइनस साइन इज देयर, है ना, माइनस साइन है हमारे पास, तो हमारा आंसर आया -1/2, क्योंकि यहां 1 बचा एंड 2 वॉज देयर, +5/2। ठीक है, सो -1 + 5 इज इक्वल टू 2, तो 5 - 1 is 4 and down 2, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, this comes out to be 2. So इस वे में we have solved the answer. ये जो था हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हमारा कैलकुलेशन एक इजियर वे में हो गया। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, डू यू रिमेम्बर, कुछ याद आया, हमने क्या सीखा था कि हम क्या करते हैं, माइनस साइन रखते हैं, अगर प्लस है तो वी विल पुट माइनस साइन, माइनस है वी पुट प्लस का साइन, तो -2/8, तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स। -5/9 का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, माइनस साइन इज देयर, तो प्लस का साइन, मतलब इफ यू आर नॉट पुटिंग द साइन दिस मीन्स प्लस 5/9। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पार्ट, -6/-5? यस, ये क्या होगा, प्लस का 6/5,
नो, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास वैल्यू क्या बची 6/5. सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/5, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, दैट्स वाई. डू यू गेट दिस? नाउ 2/-9. 2/-9 का क्या होगा? माइनस साइन इज देयर, तो हम इसका अपोजिट करेंगे 2/9. नाउ वी गो फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करेंगे? कैन यू टेल? कुछ याद आया? यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम साइन सेम रखते हैं एंड वी रेसिप्रोकेट द वैल्यूज. तो दिस बिकम्स 1/13. ओके, नाउ -13/19. We will do the inverse 19/13. Because minus sign is at numerator, we will keep the minus sign. Okay, 1/5 का simple 5. Now how do we do this question? Do you know? Yes, we will multiply the numbers and minus are there. So this means minus into minus, that is plus. Plus 8 7s are 56. तो ये is this the multiplicative inverse? नहीं, ये हमारा सॉल्व कर आया तो फाइनल आंसर विल बी 56/50. दिस विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. डू यू गेट दिस? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नाउ there are some more practice questions. इसमें we have to verify -x is equal to x. ठीक है? So इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू इज 11/15. ठीक है, तो हम माइनस साइन रखेंगे एंड माइनस साइन इज देयर. अगेन आई विल पुट अ माइनस साइन हियर and 11/15. Okay, is equal to x. x क्या है? 11/15. ठीक है, सो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा, बिकॉज आउटसाइड द ब्रैकेट देयर इज अ माइनस साइन, तो जो अंदर का जो माइनस साइन होगा वो क्या करेंगे हम? We will change it. We will change it to the opposite sign. माइनस है, प्लस हो जाएगा. अगर अंदर प्लस है, it will become माइनस. तो प्लस 11/15. तो 11/15 is equal to 11/15. यह हो गया आपका कैलकुलेशन? हो गया ना? तो ये जो आपने कैलकुलेशन करा, क्योंकि आपने वेरीफाई कर दिया 11 माइनस x इज इक्वल टू x, यू विल राइट हैंस वेरीफाइड. ओके, सो इन दिस वे यू विल राइट डाउन द आंसर. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? Hence verified we are going to, जब हमारे पास इस टाइप से कोई वैल्यू दे रखी होती है, we put down the values, जो साइन दे रखे होते हैं, we put down those signs, do the calculation and then we come with the answer. अब जो आपका ये क्वेश्चन है, this will be in the same way. तो this is your challenge question. आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करें और ये जो हमने जिस फॉर्म में हमने सॉल्व करा है, ट्राई टू डू इन दैट वे. जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड, जो थोड़े से इजी हैं या सेम टाइप के आर इन योर बुक, आई वांट यू टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दोज क्वेश्चंस. नाउ सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. What is this question?
कि क्या करें, मल्टीप्लाई 6/13। तो 6/13 है ना, इसका क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस साइन तो रहेगा, यू नो इट विल बी 16/7। ठीक है, अब से मल्टीप्लाई है, आपको मालूम है मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 6 6 36, हम 16 into 6 कर रहे हैं, तो ओरल भी कर सकते हैं, रफ में भी लिखकर कर सकते हैं। तो 6 6 36, कैरी 3, 6 1 6, 6 1 6 प्लस 3 9। देखिए, तो आपको बार बार हम कह रहे हैं कि ट्राई टू डू सम ओरल कैलकुलेशन, जैसे आपका ये रफ में लिखने का टाइम सेव हो। नाउ 13 into 7, तो 7 3 21, कैरी 2, 7 1 7 प्लस 2 9। ओके, एंड बिकॉज माइनस साइन इज देयर, तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। तो डू रिमेंबर, जब जब हमारे पास माइनस साइन है, डू रिमेंबर टू पुट डाउन विद योर आंसर। तो -96/91 इज अवर आंसर। ओके, नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन, इज 8/9 the multiplicative inverse of -1/8। तो what is, इस टाइप से अगर हम लिखते हैं, what is this known as, do you know, this is known as mixed fraction। इसको क्या कहते हैं, mixed fraction। आपको बहुत से आंसर्स अपने mixed fraction में देने होंगे। when we will take this topic I will tell you something more about it। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले यहां जो दो नंबर होते हैं वी मल्टीप्लाई इट, द आंसर दैट वी गेट, यहां जो हमारा न्यूमरेटर में नंबर होता है वी एड विद दैट एंड देन हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। अभी इसको सॉल्व करेंगे, यू विल कम टू नो मच मोर अबाउट दिस। तो दे आर सेइंग कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट। मतलब अगर आप कह रहे हैं दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यू हैव टू गिव द रीजन। इफ यू आर सेइंग दिस इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव द रीजन। तो व्हाट विल यू डू, ओके, पहले हम चेक करते हैं 8/9 ये है। अब ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, तो वी सॉल्व दिस। तो -1/8, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 1 8, -8 प्लस 1 क्या आया, हम इसको ऐड करते हैं ना, तो -8 प्लस 1 क्या आएगा, -7/8। ठीक है, तो कोई भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है, जैसे 3 1/2, तो हम कैसे करेंगे, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, तो 7/2। तो हम क्या इस टाइप से लिखेंगे, नहीं, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो माइनस है ये हमारा सेपरेट है और ये हमारा एक पार्ट है। तो हम 8 1 8 और 9, तो हमारा आंसर आएगा -9/8। ओके, इज दिस थिंग क्लियर टू यू। ये हमारा कोई इंटीजर फॉर्म में नहीं है, ये हमने सिंपल एक माइनस वैसे फॉर्म में लिखा है, क्योंकि जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उनमें हम फाइनल आंसर माइनस में जब आता है वैसे लिखते हैं। तो दिस इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिकॉज माइनस साइन इज देयर। सो बच्चों, आज हमने क्या लर्न करा, हमने ये लर्न करा कि हमारा जो कैलकुलेशन होती है, देयर आर डिफरेंट मेथड टू डू दीज कैलकुलेशंस। वी कैन यूज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वी कैन यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड वी कैन यूज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सब हम अपने कैलकुलेशंस को
इजी गोइंग करने के लिए करते हैं। फ्रैक्शंस जब हम यूज करते हैं, रेशनल नंबर्स जब यूज करते हैं, तो जब डिवीजन आता है तो हमारा रेसिप्रोकेट का थ्योरी चलती है, वेयर हम डिवीजन साइन हटा के वी पुट अ मल्टीप्लाई का साइन एंड वी रेसिप्रोकेट। तो जो हमने डिवीजन में रेसिप्रोकेट का सीखा था, नाउ देयर आर सम वेरी इंडिविजुअल सम्स जिसमें आपको पता चल रहा है कि हम रेसिप्रोकेट कैसे वैल्यू को कर सकते हैं। So this was the learning for today. I want you to have a good revision of this chapter so that you can move in the chapter with more comfort. आपको जैसे एक एक स्टेप करके आप करते चले जाएंगे, आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी and your chapter will become much more easier. Till we meet again, please do a good revision of this chapter so that we can move further. Take care.